नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपनी के बारे में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक स्ट्रांग प्लेयर है, पटेल केम स्पेशलिटीज लिमिटेड यानी PCSL। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले सोच के देखिए कि जो मेडिसिन हम खाते हैं वो सिर्फ एक्टिव ड्रग से नहीं बनती, उनके साथ कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो टैबलेट्स को तोड़ने, घुलने और डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। PCSL वही एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दैट इज ऑल्सो नोन एज फार्मास्यूटिकल्स एक्सिपिएंट्स बनाती है। अब आते हैं कंपनी इंट्रोडक्शन पे। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी पटेल केम स्पेशलिटीज लिमिटेड के नाम से। कंपनी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जो फार्मा, फूड, कॉस्मेटिक्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। ये केमिकल बाइंडर्स, थिकनर्स, स्टेबलाइजर्स और जेलिंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की। PCSL के दो मॉडर्न प्लांट्स हैं, एक वतवा अहमदाबाद में और दूसरा तलोड़ हिम्मतनगर में है। ये प्लांट्स US DMF दैट इज US ड्रग मास्टर फाइल और GMP दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। प्लांट एरिया 7000 स्क्वायर यार्ड्स में है और प्रोडक्शन कैपेसिटी 7200 MT पर ईयर का है। R&D, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग और वेयर हाउसिंग के अलग डिपार्टमेंट हैं। आज PCSL के प्रोडक्ट्स ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी का एक ही विजन है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री में लीडर बनना। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का। PCSL के कुछ यूनिक ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं। रेलोज एक थिकनिंग और स्टेबलाइजिंग एजेंट है। डिसोल्वेल एक सुपर डिसइंटीग्रेंट जो टैबलेट्स को फास्ट तोड़ने में मदद करता है। स्वेलकल फार्मा टैबलेट्स के लिए एक और पावरफुल डिसइंटीग्रेंट। एमिलोटैब टैबलेट्स के डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को फास्ट करता है। अब बात करते हैं IPO साइज और इसके इशू टाइप की। पटेल केम स्पेशलिटीज IPO का साइज है 58.80 करोड़। ये पूरा एक फ्रेश इशू है। 70 लाख नए शेयर मार्केट में आएंगे। अब बात करते हैं IPO डेट्स की। ओपनिंग डेट है 25 जुलाई 2025, क्लोजिंग डेट है 29 जुलाई 2025, अलॉटमेंट डेट है 30 जुलाई 2025, लिस्टिंग डेट BSE SME टेंटेटिव 1 अगस्त 2025 फ्राइडे। अब बात करते हैं प्राइस बैंड, लॉट साइज की। IPO का प्राइस बैंड रखा गया है 82 रुपए से 84 तक। लॉट साइज है 1600 शेयर्स का। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट्स, 1 लॉट इज इक्वल टू 1600 शेयर्स, 2 लॉट्स मीन्स 3200 शेयर्स लेने होंगे, जो टोटल बनेगा 2,62,400 का। HNI इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 3 लॉट्स रखा गया है जो होगा 4,03,200 का। इसके लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार जो हैं वो है, लीड मैनेजर के रूप में क्यूमुलेटिव कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्ट्रार है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मार्केट मेकर इसका है ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज लिमिटेड। दोस्तों अब बात करते हैं पटेल केम स्पेशलिटीज IPO से जो पैसा आएगा वो कंपनी कैसे यूज करेगी। सबसे बड़ा हिस्सा 43 करोड़ के आसपास कंपनी अपनी नई फैक्ट्री और मशीन्स लगाने में खर्च करेगी। यह पैसा स्पेशली CCS दैट इज क्रॉस कार्मेलोस सोडियम, SSG, कॉर्न और पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स और कैल्शियम CMC के नए प्लांट्स बनाने के लिए यूज करेगी। बचा हुआ पैसा कंपनी के जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएंगे जैसे कि डेली ऑपरेशंस, मार्केटिंग या बिजनेस का एक्सपेंशन। लेकिन एक लिमिट है, इस पर्पस के लिए टोटल फंड का सिर्फ 15% या ₹10 करोड़ जो भी कम हो वही यूज किया जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं पटेल केम स्पेशलिटीज के फाइनेंशियल्स पर, मतलब कंपनी का पैसा कैसे ग्रो हो रहा है। आपको एक सिंपल बात बताता हूं, ये कंपनी लास्ट 3 साल में काफी स्पीड से ग्रो हुई है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 69.75 करोड़, 2024 में यह बढ़कर हो गया 82.72 करोड़ और 2025 में बूम करते हुए ये टर्नओवर हो गया 105.55 करोड़। प्रॉफिट भी बढ़िया है, 2023 में 2.89 करोड़, 2024 में 7.66 करोड़, 2025 में 10.57 करोड़, यानी 3x से भी ज्यादा जंप सिर्फ 2 सालों में। अब बात करते हैं नेटवर्थ और बोरोइंग का। नेटवर्थ 2023 के 11.87 करोड़ से 2025 में बढ़कर 35.40 करोड़ हो गई। टोटल बोरोइंग काफी स्टेबल है, ये 14-15 करोड़ के आसपास ही है जो मैनेजेबल लगता है। बात करते हैं की रेशियोज की। ये नंबर है
ROE रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में 29.85%, मतलब कंपनी अपने कैपिटल पे काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। एबिटा मार्जिन है 14.97%, ये एक हेल्दी मार्जिन माना जा सकता है केमिकल इंडस्ट्री के हिसाब से। पैट मार्जिन है 10%, मतलब हर 100 रुपए के रेवेन्यू पर 10 रुपए का प्रॉफिट। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.42 है, इसका मतलब कंपनी पर ज्यादा कर्ज नहीं है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड ईपीएस, आईपीओ के बाद ईपीएस 5.9 से गिरकर 4.25 होगा क्योंकि नए शेयर्स ऐड हो रहे हैं। पोस्ट आईपीओ पी अराउंड 19.77 है, जो एसएमई सेगमेंट के लिए मॉडरेट वैल्यूएशन है। सोचिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों का डबल ट्रिपल ग्रोथ और डेट भी लो लेवल पर, यह बिल्कुल कंट्रोल में लगता है। आपको क्या लगता है, ऐसी ग्रोथ वाली कंपनी आईपीओ के बाद भी मोमेंटम पकड़ पाएगी? चलिए इसका शॉर्ट एनालिसिस करके देखते हैं। स्ट्रेंथ इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ये फास्ट ग्रोथ वाली कंपनी लग रही है। पिछले 3 साल में रेवेन्यू 69 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़ तक पहुंच गया है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फोलियो, रिगोलोज, डिसोलवेल, स्वेलकल, एमिलोटैब फार्मा इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्सिपिएंट्स हैं। ग्लोबल प्रेजेंस, इस कंपनी का प्रेजेंस ईस्ट एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट। साउथ एशिया तक एक्सपोर्ट मतलब डिमांड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, यूएसडीएमएफ और जीएमपी स्टैंडर्ड्स, जो ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करते हैं। हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन्स, 10% पैट मार्जिन और 15% एबिटा मार्जिन, जो केमिकल इंडस्ट्री में अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं वीकनेस की। एसएमई आईपीओ का हाई इन्वेस्टमेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 2.6 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिगनर्स के लिए ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है। डिपेंडेंसी ऑन फार्मा इंडस्ट्री, अगर फार्मा सेक्टर स्लो हुआ तो डिमांड पे इंपैक्ट हो सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशंस, कॉर्न, पोटैटो और केमिकल्स का रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने पर मार्जिन्स कंप्रेस हो सकता है। डेट का प्रेशर, ऑल्दो लो है, डेट इक्विटी इज 0.42, लेकिन नए एक्सपेंशन के बाद कर्ज बढ़ भी सकता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। फार्मा डिमांड जो है वो बूम पे है। इंडिया और ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री तेज ग्रो कर रही है। एक्सिपिएंट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। एक्सपेंशन प्लान, आईपीओ के पैसे से नया प्लांट बन रहा है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और रेवेन्यू दोनों को बूस्ट करेगा। एक्सपोर्ट मार्केट का स्कोप, ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ने से फॉरेक्स अर्निंग्स और प्रॉफिट दोनों में फायदा होगा। स्पेशलिटी केमिकल्स ट्रेंड, स्पेशलिटी केमिकल्स का फ्यूचर काफी ब्राइट है। हायर मार्जिन्स और डिमांड अच्छे हैं। अब इसका थ्रेट्स देखते हैं हम लोग। पहला है रेगुलेटरी रिस्क। फार्मा केमिकल्स के लिए स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल रेगुलेशंस होते हैं। ग्लोबल कंपटीशन भी है। चाइना और दूसरे कंट्रीज से कंपटीशन टफ है, प्राइस वार हो सकती है। मार्केट वॉलेटिलिटी, एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है जो प्राइस को ज्यादा ऊपर नीचे कर सकती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन, अगर फार्मा और केमिकल्स इंडस्ट्री ग्लोबल स्लोडाउन फेस करे तो इंपैक्ट डायरेक्ट रेवेन्यू पर होगा। दोस्तों, आईपीओ का डिसीजन लेने से पहले हम सिर्फ फैक्ट्स और एनालिसिस को देखेंगे, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक हम बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं देते हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशन व्यू की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्री आईपीओ पी इज 14.21 टाइम्स, पोस्ट आईपीओ दिस इज 19.77 टाइम्स। पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन में कंपनी का पी रेशियो 19.77 हो गया है, जो ये दिखाता है कि मार्केट में अब कंपनी थोड़ी महंगी वैल्यूएशन पर ऑफर की जा रही है। डाइल्यूशन इफेक्ट, आईपीओ के बाद ईपीएस कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि नए इन्वेस्टर्स को कम अर्निंग मिलेंगे पर शेयर। वैल्यूएशन स्ट्रेच, पी रेशियो बढ़ गया है, जो इंडिकेट करता है कि आईपीओ प्राइस थोड़ा प्रीमियम पर रखा गया है। सेबी कंप्लायंट इन्वेस्टर व्यू, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं जिनको 2-3 लाख इन्वेस्ट करके एसएमई आईपीओ में लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पिक करनी है, तो ये आईपीओ एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी के साथ अलाइन होता है। लेकिन बिगिनर्स या लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ के लिस्टिंग के बाद प्राइस ट्रेंड देखना और फिर एंट्री करना एक सेफर अप्रोच हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल अर्थ साधना को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस और फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।